नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साल 2024 कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए, आज चर्चा करते हैं मीन राशि के वार्षिक भविष्यफल की। मीन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो शनि आपके खर्च के स्थान पर बैठे हुए हैं, राहु आपकी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7th हाउस पे जो आपका दाम्पत्य और व्यापार का स्थान बनता है वहां पे बैठे हुए हैं, और गुरुदेव जनवरी से लेकर मई तक आपके 2nd हाउस में धन के और कुटुंब के स्थान पे बैठे हुए हैं। फिर देव गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में। मई से लेकर दिसंबर तक देव गुरु फिर आपके पराक्रम स्थान पे ही बने रहेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए इस साल बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। परेशानियां किस तरह से आने वाली हैं कि आपको साढ़े साथी की प्रथम ढैया शुरू हो चुकी है। आपको 2023 में ही साढ़े साथी की प्रथम ढैया शुरू हो चुकी है, आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन अब आपके ये जो साढ़े साथी की प्रथम ढैया है, ये आपको और भी ज़्यादा नुकसान देने वाली है, क्योंकि अब शनि का अंश बल भी बढ़ गया है, 12 डिग्री से ऊपर हो गए हैं शनि। तो अब आपको ये अनावश्यक खर्च, बिना वजह के खर्च और आपकी धन हानि, इस तरह के आपको समस्याएं ये देंगी और आपको नुकसान करवाएंगे। व्यापार में भी ये हानि का स्थान है, तो आपको हर तरीके से ये हानि और नुकसान देते रहेंगे पूरे साल भर। पूरे साल भर शनि इसी स्थान पे रहने वाले हैं। पूरे साल राहु और केतु इन्हीं दोनों स्थानों पे बने रहने वाले हैं। शनि आपकी धनहानि करवाएगी, आपको अनावश्यक खर्चे करवाएगी, बिना वजह के खर्चे करवाएगी, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन के स्थान पे पड़ रही है, तो जो आपका पहले से संचित धन है उसका भी ये नाश करवा देगी। साढ़े साथी की प्रथम ढैया इसीलिए बुरी होती है क्योंकि प्रथम ढैया में पहले 2.5 सालों में शनि खर्च के स्थान पे, हानि के स्थान पे होते हैं। वो आपकी हर तरीके से हानि करवाते हैं और बिना वजह के बहुत सारे खर्चे करवाते हैं कि जो आपका पैतृक धन होता है, जो संचित धन होता है, उसका भी नाश करवा देते हैं। दृष्टि देकर भी नाश करवा देते हैं और खर्च करवा के नाश करवा देते हैं, और आपको कोर्ट कचहरी आदि मामलों में भी घसीट लेते हैं। हालांकि यदि आप सच्चे हैं, यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो शनि न्याय के देवता हैं, तो ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको गलत न्याय नहीं देते हैं। न्याय तो ये आपको अच्छा ही देते हैं, लेकिन आपको उन मामलों में घसीट के परेशान जरूर कर देते हैं। उसके अलावा शनि तो आपके साढ़े साथी आपको दे ही रहे हैं, खर्च के स्थान पे बैठे ही हुए हैं, लेकिन उसके अलावा एक समस्या ये भी है कि राहु आपकी अपनी ही राशि पे बैठे हुए हैं। राहु आपकी राशि पे बैठ के आपको भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आपको भय दे रहे हैं, अनावश्यक भय दे रहे हैं, आपको मानसिक चिंताएं, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। शनि तो दे ही रहे हैं मानसिक चिंताएं, परेशानियां। राहु खुद आपके ही व्यक्तित्व के स्थान पर बैठ के आपकी मानसिक चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और राहु आपके व्यवहार में भी कड़वाहट ला रहे हैं, कटुता लेके आ रहे हैं, आपकी वाणी में भी कटुता लेके आ रहे हैं कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में, इस 1 साल में आप पहले से परेशान रहेंगे। ऊपर से आप अपनी वाणी, अपने व्यवहार की वजह से, अपने कड़वे व्यवहार की वजह से आप लोगों के साथ वाद विवाद और झगड़े भी करते रहेंगे। तो आपका ये पूरा साल वाद विवादों में घिरे रहने वाला है, झगड़ों में ही आप फंसने वाले हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप अपनी मानसिक शांति बना के रखें, वाद विवादों में ना पड़े, और जितना हो सके आप कम बोलने की कोशिश करें। और देव गुरु आपके धन के स्थान पर बैठ के, आपके राशि के स्वामी धन के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो धन बचाने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि और राहु की स्थिति ये आपको जरूर कुटुंब से अलगाव देगी, कुटुंब से आपको परेशानियां उत्पन्न करवाएगी, और आपके धन हानि में भी ये दोनों मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको धन के मामले में सावधान रहना है, क्योंकि आपके गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी शनि की दृष्टि से पीड़ित हो जा रहे हैं, तो वो भी आपके धन को इतना बचा नहीं पा रहे हैं, और पारिवारिक सुख शांति भी आपकी इतनी बना नहीं पा रहे हैं। जब देव गुरु मई के महीने के बाद यहाँ आ जाएंगे और शनि की दृष्टि से हट जाएंगे, तब
आपके राशि के लिए अच्छा होगा, तब ये आपके धन को थोड़ा बहुत बचाने का काम करेंगे, क्योंकि तब इनकी दृष्टि भाग्य के स्थान पे भी होगी, तब आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा। आपका भाग्य आपको मुसीबतों से निकालने में मदद करेगा। अब शुरू करते हैं शनि से ही कि शनि की दृष्टियों से आपके कौन कौन से हाउस पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि खुद तो 12th हाउस में बैठ के आपके अनावश्यक खर्च करवा ही रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि धन के स्थान पे, कुटुंब के स्थान पे है, तो कुटुंब से भी आपको ये अलगाव दे रहे हैं और आपके संचित धन का भी ये नाश कर देंगे। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, और आपके पैतृक धन के मामलों में और पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आप कोर्ट कचहरी में घसीट सकते हैं। इस तरह के भी विवाद आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। फिर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे, तो शत्रुओं के लिए तो शनि की दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि ये शत्रुहंता बनाती है आपको, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी के आपके मामले होंगे ज़रूर शनि के बैठने की वजह से और शनि की दृष्टि देने की वजह से, लेकिन यदि आप सच्चे हैं, आप सही हैं, आप धर्मपरायण व्यक्ति हैं, तो आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसेंगे नहीं, ये आपको निकाल भी लेंगे। और ये ऋण का स्थान है, तो आप ऋण लेने पे मजबूर हो जाएंगे, और जो ऋण आप लेंगे उसका भी नाश हो जाएगा, वो ऋण भी खर्च हो जाएगा। तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में ऋण लेने से बचें। और ये रोग का स्थान है, तो शनि वैसे तो आपको रोग नहीं देते हैं, लेकिन ये आपको छोटे मोटे रोग और कमर से नीचे तक के हिस्से में आपको किसी तरह का कोई रोग दे सकते हैं। आपके गुप्तांगों में रोग दे सकते हैं, और आपके पैरों से संबंधित समस्याएं ये आपको दे सकते हैं। इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। और शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के स्थान पे। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे जो पड़ेगी, भाग्य के लिए शनि की दृष्टि अच्छी होती है, भाग्य को बढ़ाती है। क्रूर ग्रह की दृष्टि भी भाग्य को बढ़ाती है, तो ये तो अच्छा है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन ये धर्म का स्थान भी है, तो शनि की दृष्टि आपको धार्मिक क्रियाकलाप तो करवाएगी, लेकिन वो धार्मिक क्रियाकलाप आप पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से तो आपको धन के प्रति, धर्म के प्रति भी थोड़ा सा उदासीन कर रही है। तो आपको इस मामले में ध्यान रखना है, आप पूरी श्रद्धा से अपना पूजा पाठ करें, तो आपका भाग्य और ज़्यादा बढ़ेगा और आप इन मुसीबतों से निकलने में आपकी मदद हो पाएगी। और ये पिता का शरीर भी यहाँ से देखा जाता है, तो शनि की दृष्टि आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, तो इस मामले में भी आप थोड़े सावधान रहें, ध्यान रखें। राहु आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि में बैठ के ये आपको अति क्रोधी बना देंगे, आपको बात बात पे क्रोध आएगा, और आपकी वाणी भी कड़वी हो जाएगी। और आपकी कड़वी वाणी, आपके ज़्यादा क्रोध, कन्फ्यूज़न, भ्रम, इस तरह की स्थितियों की वजह से आप लोगों से वाद विवाद और झगड़ा कर लेंगे, आप झगड़ों में पचड़ों में पड़ जाएंगे। और इस वजह से जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके हितैषी भी हैं, वो भी आपसे मन में दुश्मनी पाल लेंगे, आपके अपने ही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। तो आपको इन वाद विवादों से बचना है, मानसिक शांति बना के रखनी है। मीन राशि के जातकों के लिए खास तौर पे इस साल आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन को भी आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकें। वरना आपको मानसिक अशांति देने के लिए दो ग्रह कार्य कर रहे हैं, केतु भी उन्हीं में शामिल हैं। केतु वैसे तो शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से केतु भी आपके खराब परिणाम ही आपको देते हैं। तो 3 ग्रह आपको मानसिक चिंताएं और परेशानियां दे रहे हैं। और जब तक आपके राशि के स्वामी गुरु शनि की दृष्टि से पीड़ित हैं, जनवरी से लेकर मई तक, खास तौर पे इन 4 महीनों तक, क्योंकि 1 मई को गुरु का ट्रांजिट होगा, तो मुख्य तौर पे तो ये 4 महीने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 महीनों तक आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। हर रोज़ आप 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करें, अपनी मानसिक शांति बना कर रखें, ताकि आप व्यर्थ के वाद विवादों में ना पड़ें, और आप अपने धन को भी अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सही जगह लगाने में कामयाब रहें। तो आपको ये ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ेगी, तो 5th हाउस पर राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उनका मन भटकता रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत संगत, गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं। यहाँ से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं, तो राहु की दृष्टि प्रेम के संबंधों में भी अलगाव कराएगी। किसी तीसरे के चलते और किसी गलतफहमी में पड़ने के चलते आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद हो जाने की संभावना है। तो आप इस साल प्रेम संबंधों में भी अपनी मिठास बरकरार रखें और अपने प्रेमी के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें। आप किसी तीसरे को हस्तक्षेप ना करने दें, किसी तीसरे को अपने बीच में ना पड़ने दें। यहाँ से हम संतान सुख को भी देखते हैं, तो जो अगर आपकी पहले से संतानें हैं और वो थोड़ी सी ज़्यादा एज के, मतलब टीनेजर्स हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं, बहुत छोटे बच्चे तो हाँ वो भी चिड़चिड़ापन दिखाएं कि वो उनकी तरफ से भी आपको छोटी मोटी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन बहुत मेजर परेशानियाँ नहीं आएंगी। लेकिन जो थोड़े टीनेजर हैं या फिर टीनेजर से भी थोड़े ज़्यादा एज के बच्चे हैं, आपके पहले से इस एज ग्रुप के आपके बच्चे हैं, तो
उन बच्चों से भी आपका अलगाव हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि वो बच्चे आपके कहने में नहीं रहेंगे, उन बच्चों से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, गलत संगत, गलत आदतों में भी वो भी पड़ सकते हैं। तो आप उनका भी खास तौर से ध्यान रखें। और यहाँ से हम संतान प्राप्ति को देखते हैं। जब संतान के सुख को दे रहे हैं तो हमें संतान अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो संतान प्राप्ति हो कि हमें सुख मिलेगा कि नहीं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो राहु की दृष्टि की वजह से इस साल आपके संतान प्राप्ति के ज़्यादा योग नहीं है। आपको संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट होने वाला है। मेडिकल हेल्प लेने के बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा बुरा इंडिकेशन है राहु की दृष्टि की वजह से। राहु की दृष्टि 7th हाउस पे भी पड़ेगी और केतु महाराज यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। तो राहु आपके दाम्पत्य सुख में कमी लाएंगे, आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद करवाएंगे और आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। और आपके जीवन साथी के साथ किसी तीसरे के आप दो लोगों के बीच में आ जाने के चलते आपका वाद विवाद हो सकता है और आपका चारित्रिक पतन भी हो सकता है। इस मामले में भी आपको सावधान रहना है कि आप किसी भी तरह की गलत संगत में ना पड़ें, आप किसी भी तरह के नशे की आदत में ना पड़ें। आप अपना ध्यान रखें, अपनी आदतों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ से हम व्यापार को भी देखते हैं तो राहु और केतु दोनों ही आपके व्यापार को भी अफेक्ट कर रहे हैं। साल भर आपके व्यापार में भी उथल पुथल बनी रहेगी, आपको भी व्यापार में भी बहुत ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना आपके कंपटीटर्स कर ले जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। और व्यापार में नुकसान होके भी आपका धन हानि और आपका खर्च हो सकता है, तो इस मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। राहु की दृष्टि भाग्य के स्थान पे भी पड़ेगी, तो भाग्य के स्थान पे तो राहु की दृष्टि अच्छी होती है, ये आपके भाग्य को बढ़ाती है, लेकिन आपको ये धर्म से विमुख करती है। और यहाँ से हम उच्च शिक्षा को भी देखते हैं तो राहु की दृष्टि की वजह से जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD आदि उच्च शिक्षा में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। अब इन सब प्रॉब्लम्स के उपाय क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं, धन के कारक होकर और सुख के कारक, सुख को भी दिलाने वाले होते हैं, और कुटुंब के स्थान पे, धन के स्थान पे बैठे हैं, तो यहाँ पे तो इनका बैठना अच्छा है। शनि की दृष्टि की वजह से भी इस स्थान से रिलेटेड आपको जो भी समस्याएं आ रही थी, धन हानि की जो समस्याएं आ रही थी, उनमें गुरु बचाव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा आपका बचाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। तो 7.5 की वजह से आपको मानसिक चिंताएं, परेशानियां, अनावश्यक खर्च तो देखने को मिलेंगे ही। हालांकि जब तक देवगुरु यहाँ पे हैं जनवरी से मई तक, तब तक आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा इन चीज़ों से। और कुटुंब में भी आपका जो अच्छा रिलेशनशिप सब लोगों से बना हुआ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, उस मामले में आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। यहाँ बैठ के देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे रोग, रिपु और ऋण के स्थान पे। तो इस ड्यूरेशन में जनवरी से मई तक भी आपको ऋण लेने से बचना चाहिए क्योंकि आपका ऋण का पैसा जो है वो फंस सकता है। और शत्रुओं के लिए गुरु की दृष्टि अच्छी है कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुओं से आप जीत लेंगे। रोग के ऊपर भी गुरु की दृष्टि वैसे अच्छी है कि आपको आरोग्यता देती है, आपको रोगों से बचाती है। गुरु की दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगी तो आयु को बढ़ाने में सहायक होती है, स्वास्थ्य समस्याओं को ये कम करती है। पहले से आपको स्वास्थ्य समस्या है तो उनमें आपका बचाव करेंगी, लेकिन गुरु खुद 8th हाउस पर दृष्टि डाल के आपको छोटे मोटे रोग, खासकर पेट से संबंधित रोग और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। तो आप अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और देव गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर करियर के स्थान पे, तो आपके अपने व्यवहार के चलते जो आपका सीनियर्स और जो आपके बॉस हैं, मैनेजर हैं, उन लोगों के साथ जो आपका टकराव हो रहा था, देवगुरु मई के महीने तक उस टकराव को बचा लेंगे। आपको करियर में आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने पर और ग्रोथ करने में गुरु की ये दृष्टि मदद करेगी। लेकिन उसके बाद आप अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहें कि आप अपना व्यवहार सभी लोगों से अच्छा बनाकर रखें, खासकर अपने सीनियर से अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको अपने करियर के क्षेत्र में आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो यह आपके खुद के ऊपर है। आप तो एक तो मेडिटेशन करके अपनी मानसिक शांति बना के रखें और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, वाद विवादों से बचें, तो आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं गुरु के ट्रांजिट पे। जब मई के महीने में देव गुरु आपके पराक्रम स्थान पे आ जाएंगे, तो पराक्रम स्थान पे देव गुरु का बैठना अच्छा होता है। वो आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपको मेहनती बनाते हैं, और पराक्रम की मदद से आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से निकल जाते हैं, उन समस्याओं से पार पा लेते हैं। तो ये तो अच्छा है। और जब देव गुरु फिर शनि की दृष्टि से भी हट जाएंगे, तब आपकी राशि के लिए थोड़ा अच्छा समय शुरू होगा। मई के बाद, मई से लेकर दिसंबर तक देव गुरु आपको काफ़ी चीज़ों में बचा लेंगे, क्योंकि तब देव गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पे भी पड़ेगी। तो देव गुरु की दृष्टि भाग्य के स्थान पर शुभ दृष्टि होती है। शुभ दृष्टि देके ये आपको धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपको लगाएंगे। जब आप धार्मिक बने रहेंगे तो आपको शनि और राहु की वजह से जो भी समस्याएं देखने को मिल रही थी, उन समस्याओं में बहुत हद तक कमी आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पे। राहु और केतु की वजह से जो आपको दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिल रही थी, जो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही थी, उनमें कमी आएगी। स्वास्थ्य समस्याएं आपके जीवन साथी की कम होंगी और आपका दाम्पत्य सुख थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं तो एटलीस्ट बैलेंस ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से ही आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद कर रहे थे और गलतफहमियों का माहौल बना हुआ था। उन सब में कमी हो जाएगी गुरु की दृष्टि की वजह से मई के महीने के बाद। ये एक अच्छी बात है। और गुरु की दृष्टि आपके व्यापार के लिए भी मदद करेगी। व्यापार में जो आपको उठापटक उथल पुथल देखने को मिल रही थी, जो व्यापार में गलतफहमी और भ्रम, गुस्सा, इन सब चीज़ों की वजह से, आपकी वाणी की वजह से जो आपको व्यापार में समस्याएं देखने को मिल रही थी, उन समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। देव गुरु की दृष्टि की वजह से आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार भी ठीक ठाक ग्रो करने लग जाएगा। और देव गुरु की दृष्टि आय के स्थान पे पड़ेगी, तो ये आपकी आय को भी बढ़ाएंगे। हालांकि खर्च आपके साल भर होते रहेंगे, अनावश्यक पैसा आपका जो है खर्च होता रहेगा, बिना वजह के कार्यों में भी आपका पैसा खर्च होता रहेगा। देव गुरु आपकी आय को बढ़ा के आपकी उन चिंताओं को थोड़ा हद तक कम करेंगे। तो देव गुरु का ट्रांजिट इस स्थान के बजाय, जब देव गुरु का ट्रांजिट 3rd हाउस में आ जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायक है। मई के महीने तक आप हर मामले में थोड़ा सचेत रहें, फूंक फूंक के कदम रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सावधान रहें। और इसके अलावा आपको 2 सावधानियां और रखने की ज़रूरत है। एक तो सूर्य और शनि की युति होगी 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, और सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने होंगे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। इन दोनों ही महीनों में आपको ध्यान रखना है कि पिता से आपका वो वाद विवाद ना हो, पिता से आपको कोई मतभेद या इस तरह की लड़ाई झगड़े और ऐसी समस्याएं ना हो। आप अपने पिता का पूरा पूरा सम्मान करें और पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पे आप ध्यान रखें इन 2 महीनों में। और दूसरी समस्या हो सकती है कि मंगल अपने नीच की अवस्था में आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, तो ये आपके प्रेम संबंधों में परेशानियां देंगे। कब आएंगे ये नीच की अवस्था में? अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में। तो अक्टूबर, नवंबर और लगभग दिसंबर के 1st वीक तक मंगल महाराज यहाँ पर बने हुए रहेंगे नीच की अवस्था में आपकी राशि से 5th हाउस में। तो ये आपके संतान प्राप्ति में भी बाधा बनेंगे। पहले से बाधाएं आ ही रही थी राहु की दृष्टि की वजह से, और मंगल के यहाँ नीच हो जाने की वजह से तब तो अक्टूबर के महीने के बाद से तो आपको संतान प्राप्ति के कोई भी योग नहीं है। आप उससे पहले पहले ही प्रयास कर सकते हैं, वरना उसके बाद आपके गर्भपात होने की और गर्भ जल जाने की समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं अक्टूबर के महीने से। और आपके प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल तो प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और शिक्षा के मामले में भी ये बुरे हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने नीच की राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो मंगल खुद आपको ज्ञान दिलाते हैं, विवेकवान बनाते हैं, लेकिन नीच का हो जाने की वजह से ये आपकी शिक्षा में भी बाधा बनेंगे। तो आपको इन चीज़ों का, इन 3-4 महीनों का खास तौर से ध्यान रखना है। और आपको जो भी समस्याएं साल भर होने वाली हैं, इन समस्याओं से निवारण के लिए एक उपाय तो आपको विशेष तौर पे करना है कि आपको प्रतिदिन मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल कर लेना है। आपको प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है, ताकि आपकी मानसिक शांति बनी रहे, आप ज़्यादा क्रोध करने से बचें, आप अपनी वाणी पर अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाएँ और अपना व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा रखें और वाद विवाद करने से बचें। दूसरी उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। आप या तो हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। और तीसरा उपाय जो आप विशेष तौर पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर आप
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। दोनों में से कोई एक पाठ आप ज़रूर करें और पूरे साल करें, वरना आपको इन सारी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाएगी आसानी से। तो आपको राम रक्षा स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्रनाम, दोनों में से किसी एक का पाठ आपको प्रतिदिन ज़रूर करना है। और आप विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान को तुलसी की पत्ती अर्पित करें प्रतिदिन, तो आपका बहुत सारी समस्याओं से बचाव हो जाएगा। आशा करते हैं ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।